ये इसका डैशबोर्ड है। अभी इसमें इतनी प्रोडक्ट नहीं ऐड की तो इसलिए स्टैट्स 0 0 शो कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ सेल है, यहाँ पे आपकी सारी प्रोडक्ट शो होंगी। जैसे ही आप प्रोडक्ट को स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपका बिल बनता जाएगा, ठीक है। या वैसे आप यहाँ पे क्लिक करके भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाती हैं तो आप उनको बाय नेम सर्च कर सकोगे, ठीक है। तो अभी सपोज कस्टमर आया है तो उसने ऑल पर मिल्क लिया है, तो इस तरह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कार्ड पेमेंट है, कैश है, या फिर इजी पैसा उसने दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर अमाउंट लिख के चार्ज पे क्लिक कर सकते हो। जैसे अभी बिल बना 495, ठीक है। चार्ज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह की आपका रिपोर्ट बनेगी। और ये आप लोगो, अपना नेम, अपना एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, टैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिहाज से, ठीक है। और यहाँ पर आप मैसेज भी लिख सकते हो। और यहाँ पर कस्टमर हैं, अगर आपका आपने कस्टमर ऐड किए हुए हैं तो आप उस, अगर वो कस्टमर को चीज़ लेने आता है तो आप उसको सिलेक्ट करके तो उस बिल बनाओगे तो रिसेप्ट के ऊपर उस कस्टमर का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसको आप उधार देना चाहते हो तो वो भी यहाँ से मैनेज हो जाता है। ये कैटलॉग्स हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, मैन्युफैक्चर, लोकेशन वगैरह आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ये इन्वेंट्री है, यहाँ पे आपको री ऑर्डर बताता है कि आपने री ऑर्डर कब करना है। आउट ऑफ स्टॉक का अलर्ट देता है आपको, यहाँ अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेल्स है, यहाँ सेल्स आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये 8 से लेके आज तक जो है वो सेल्स मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखना चाह रहे हो कि अब्दुलरहमान जो कैशियर है उसकी कितनी सेल्स हैं, ठीक है। राजा जो कैशियर है उसकी कितनी सेल्स हैं, ठीक है। तो उसने एक भी नहीं की। उस्मान की देखते हैं 2 सेल्स हैं। ओवरऑल देखते हैं तो ये सारी सेल्स हैं। तो इस तरह आप इनको चेक कर सकते हो। उसके बाद ये कस्टमर है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कस्टमर ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये लेजर कस्टमर है जिनके साथ आपका उधार चल रहा है, तो वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। टोटल आपकी 345 अमाउंट जो है वो कस्टमर ने देनी है उनके साथ जो उधार चल रहा है। यहाँ से आप सप्लायर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये परचेजिंग है कि आपने सप्लायर से जो भी परचेज़ करना है, आप यहाँ से वो सप्लायर सेलेक्ट करो जो आपने वहाँ पे ऐड किया। अगर वहाँ पे आपने ऐड नहीं किया तो आप करंट टाइम, ये रन टाइम पे यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह अब इस सप्लायर से आपने कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है तो प्रोडक्ट पेज पे जाके आप उसको क्रिएट कर सकते हो या यहाँ से भी फ़ौरन उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे इंटर करोगे नीचे कैलकुलेशन लाइव अपडेट होके आएगी। तो मैं अभी शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ पे आप एक्सपेंस का टाइटल, उसकी अमाउंट और यहाँ से कैटेगरी से आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ अकाउंट है, तो ये आपके स्टैट्स वगैरह शो करता है, ठीक है। ग्रॉस सेल्स, उसके बाद डिस्काउंट, नेट रेवेन्यू, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका एनालिटिक है जिसमें आप लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ से आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने सपोज 1 महीने का देखना है, 1 साल का देखना है, या 2 दिन का देखना है, 3 दिन का देखना है, रेवेन्यू स्टैट्स देखने हैं। AI इंसाइट्स है जो आपको सजेस्ट करता है कि आपका जो बिस्किट है वो आपको लेके आना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट करता है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपने यूज़र क्रिएट कर सकते हो, जैसे कैशियर हो गया, मैनेजर हो गया, इन्वेंट्री मैनेजर हो गया, जिनके पास लिमिटेड एक्सेस होगी, ओनर के पास फुल एक्सेस होगी। यहाँ पे ट्रैश है, जो भी चीज़ आप डिलीट करोगे, कोई कस्टमर डिलीट करोगे, आप अपना कैशियर मैनेजर को डिलीट करोगे तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ से फिर आप चाहे तो उसको परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बैकअप है, यहाँ से आप अपना बैकअप डाउनलोड कर सकते हो। और उसको अगर कोई बैकअप आपने डाउनलोड किया है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके चूज़ फाइल करके आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली 24 घंटों में एक बार बैकअप हमारा सिस्टम भी लेता है, ठीक है। तो बैकअप की टेंशन नहीं लेनी आपने। ये बिलिंग है, यहाँ से आपको प्लान वगैरह शो होंगे। ये प्राइस डमी प्राइस है, आप प्राइस हम आपके साथ फिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी प्लान मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट दिस प्लान है या दिस प्लान,
उसके बाद ये आपकी बिज़नेस प्रोफाइल है, आप यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम डालें, उसकी कोई इमेज आपने चूज़ करनी है सिस्टम में से या उसका लिंक डालें। यहाँ पे अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप फिल करो। तो जब आप ये सारी चीज़ें फिल करोगे ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं सेल्स पे जाता हूँ तो जैसे ये अब मैंने सेल है, यहाँ रिसेप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर देखें इन्फॉर्मेशन आ रही है सारी। ठीक है, तो ये सारी फिर इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, जब आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से आप सब ब्रांच भी ऐड कर सकते हो। ये देखें मेरी एक सब ब्रांच बनी हुई है, मतलब अगर आपके एक से ज़्यादा स्टोर हैं। ठीक है, उसके बाद ये जर्नल सेटिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो फ़िलहाल ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, इसमें आप ये सारी चीज़ें हैं, रिफ़ंड करना, पे आउट, उसके बाद हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आपका कस्टमर। ठीक है, उसके बाद जैसे ये कस्टमर है उसको मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ और इसके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ मैं चार्ज टू अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसका बिल बना दूँगा। ठीक है, ये 770 रुपये अब इसके पुराने उधार के अंदर ये ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको लेजर कस्टमर में जाके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इसका बढ़ गया। यहाँ व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि 770 रुपये के इसने उधार लिया इस डेट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ मिलेंगी। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर है, मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी।